कि आपने हसूल बरकत के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरहमतुल्लाह। हाँ तो प्यारे हनीफ भाई, आपने क्या करना है, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट देखनी है। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से रिलेटेड 10 दफा लोगों ने पूछा, 10 दफा मैंने सेम जवाब दिया। वो पढ़ना है, उसको समझना है, प्रोसेस को समझना है। अपार्ट ठीक है फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम दिस ऑर्डर ब्लॉक की प्लेलिस्ट देखनी है। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक्स की भी प्लेलिस्ट है, ठीक है। जी। और हर लोअर हाई, हर लोअर लो, हर हायर हाई, हर हायर लो हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। समझ रहे हैं आप? ठीक। प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम को देखते हुए मैं जब जान लेता हूं, चार्ट्स मुझसे बातें करते हैं, मुझे तो एडवांस में कैंडल स्टिक पैटर्न्स दिख रहे होते हैं, चार्ट पैटर्न्स दिख रहे होते हैं। पता होता है कि प्राइस यहां से ऊपर जाएगी या यहां से नीचे जाएगी। वो कैंडल्स डू टॉक टू मी, कैंडल्स बातें करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस मेरे रग रग में बसी है। अल्लाह की रजा का असल मतलब मुझे पता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जाहिल हूं, मुझे कुछ नहीं आता। जो है अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके है। तो मैं जिस कॉन्फिडेंस के साथ एनालिसिस करता हूं, आप लोगों को बताता हूं, तो वो मैं प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम को देखते हुए कर रहा होता हूं मेरे भाई। किसी लोअर हाई, लोअर लो, हाई, हायर लो को देखते हुए नहीं कर रहा होता। मार्केट की रियल डायरेक्शन भी आपको प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देखते हुए बता रहा होता हूँ। ना कि मैं किसी हायर हाई या हायर लो या लोअर हाई लोअर लो को देखते हुए बता रहा होता हूँ। मुझे चार्ट्स बनते हैं एडवांस में मेरे भाई, मेरे आंखों में। ठीक है। कैंडल्स एडवांस में माशाल्लाह। बनती है, चार्ट पैटर्न्स एडवांस में बनते हैं। अगर नहीं बनते तो माशाल्लाह। 24,281 से शॉर्ट इतने एडवांस में कैसे बताया? जी। जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर नहीं तो बनता, अगर फर्रुख को नहीं दिखता, अल्लाह की अता से, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके, तो कोई मुझे अल्लाह का बंदा ये बताए कि यहाँ से इतने एडवांस में शॉर्ट कैसे लगवा रहा हूँ, यहाँ इतने एडवांस में शॉर्ट कैसे लगवा रहा हूँ, यहाँ से लॉन्ग भी कैसे बता रहा हूँ, और फिर यहाँ पर भी लॉन्ग कैसे बताया, यहाँ से 23,450 से भी शॉर्ट कैसे बताया, और 21,400 355 से लॉन्ग कैसे बता रहा हूँ, और टारगेट्स कैसे हिट हो रहे हैं। एनालिसिस सेक्शन में आप लोगों ने नहीं देखा क्या दिखा रहा होता हूँ बिल्कुल मैं? भाई, सुबह ही आपने भी डाला था। जी बिल्कुल, आप एडवांस में बता देते हैं फर्क भाई, लेकिन हम हाँ तो, मेरी लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपको जो है। आपको ये समझने में मुश्किल आ रही है हनीफ भाई, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं है मार्केट में। प्राइस एक्शन समझ ही नहीं आता। हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई के चक्कर में फंसे हुए हो। अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, कौन से ट्रेंड में, ट्रेंड ही का नहीं पता चल रहा। समझ रहे हैं आप? फंसे हुए हैं। एग्जैक्टली। जी। साइकोलॉजी जो है ट्रेडिंग की, वो अपने बिगिनिंग स्टेजेस में है, अर्लियर स्टेजेस में है। न्यूली बॉर्न हो क्रिप्टो वर्ल्ड में, बिगिनर्स की लिस्ट में आते हो, एमेच्योर्स हो, 6 महीने 1 साल पुराना भी हो, 3 साल पुराने भी हो। अगर उस किस्म की प्रैक्टिस नहीं है जिस तरह फरूक भाई चाहते हैं कि आप लोगों की हो, तो एमेच्योर्स में होगे, अनप्रोफेशनल लोगों में होगे, प्रोफेशनल ट्रेडर तब भी नहीं कहलाओगे। एक जी साइकिल बिल्कुल अगर ऐसा ही है। किसी ने नहीं देखा है, एक साइकिल अगर क्रिप्टो मार्केट का किसी ने नहीं देखा है, जो कि कंप्लीट बेयर साइकिल हो, कंप्लीट बुल साइकिल हो, तो वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स की लिस्ट में नहीं आएगा। ये सब कुछ प्रैक्टिस से हासिल होता है, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। मगर मैं ट्रेडिंग को आसान करके आपके आगे पेश कर रहा हूँ, और ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो बता रहा हूँ उसको सुन लो, उसको समझ लो, उसको अपनी डेली लाइफ की रूटीन में और प्रैक्टिस में ले आओ। इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओ। समझ रहे हैं आप? जी। बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल मुश्किल अल्फाज, बहुत ज्यादा ऐसी बातें मैं नहीं करता माज अल्लाह के जिससे आप कंफ्यूज हो और जिससे आपको ट्रेडिंग करना मुश्किल लगे। मैं बहुत आसान तरीके से बताता हूँ, बहुत आसान अल्फाजों का इस्तेमाल करता हूँ, और यही चाहता हूँ कि आप लोग सब समझे इस बात को कि सेल्फ लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। ठीक है प्यारे भाई। तो एक जी। बेशक भाई ने बेशक। मुझे हम यहाँ एक्चुअली पे फर्क भाई, दो क्वेश्चन। हम जब प्राइस जी उधर पहुंच जाती है ना ऑर्डर ब्लॉक में, फिर उधर जाके जिस तरह से वो बिहेव करती है, वो विक्स वाली कैंडल्स बनती हैं या वो मोमेंटम कैंडल्स बनती हैं, उसके जी। हिसाब से फिर हम उस पॉइंट पे जाके फिर हम डिसाइड करते हैं कि इस पे लॉन्ग लेना है या शॉर्ट लेना है। आपको वो पहले से पता होता है, आप पहले से लगवा रहे होते हो। तो जी आपने भी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की अता है, मुझे कुछ नहीं आता प्यारे भाई, मुझे कुछ नहीं लेकिन आता, अल्लाह की आपने अता भी, है। असूल तो ये नहीं है कि प्राइस जब उस पॉइंट पे पहुंचेगी तो फिर आपने उसी पॉइंट पे प्राइस एक्शन देख के तो फिर आपने डिसाइड करनी है ट्रेड। तो वो सारे असूल उनके लिए जो बिगिनर्स है मेरे प्यारे भाई, जिनको नहीं पता कि यहाँ से प्राइस नीचे गिरेगी,
या यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी, कि यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेशन फेस में जाएगी, यहाँ पे प्राइस जो है साइडवेज रेंज मार्केट में चले जाएगी, यहाँ से शॉर्ट है, यहाँ से लॉन्ग है, कुछ नहीं पता। एग्जैक्टली। एकदम जीरो है, जीरो आईक्यू, जीरो नॉलेज। नॉलेज किसे कहते हैं आप मुझे बताएं? नॉलेज किसे कहते हैं? नॉलेज सही नॉलेज है ना। किसे कहते हैं? इल्म, इल्म प्रैक्टिस। किसे कहते जी। हैं? ज्ञान। वो भी प्रैक्टिस जी, के साथ। इल्म वो भी प्रैक्टिस के साथ भाई। नॉलेज इंफॉर्मेशन को समझते हैं। लोग समझते हैं कि मुझे ये फला चीज का पता चल जाएगा, ये इंडिकेटर का पता चल जाएगा, ये इंफॉर्मेशन का पता चल जाएगा, प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम किस तरह देखा जाता है ये पता चल जाएगा, मुझे वो पता चल जाएगा, मुझे सब पता चल जाएगा तो मुझे सब आ जाएगा। नहीं, जब तक वो इंफॉर्मेशन को आप प्रैक्टिस में कन्वर्ट करके, जिस तरह प्यारे हसनान भाई बता रहे थे, प्रैक्टिस में कन्वर्ट करके उससे इल्म नहीं हासिल कर लोगे, उससे नॉलेज में कन्वर्ट नहीं कर लोगे, तब तक आपको नॉलेज नहीं हुआ। समझ रहे हैं आप? नॉलेज नहीं मिली। सही। तो इसके लिए इंफॉर्मेशन क्या होगी, ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का साइकोलॉजी को जमाना है। हाँ, सॉरी इंफॉर्मेशन इसके टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो बहुत ट्रेडिंग सारी साइकोलॉजी इंफॉर्मेशन वाले है ऑलरेडी। सॉरी। जी प्यारे भाई, आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट देखें, नाइन्टी जी। परसेंट पेशेंस एंड 10% ट्रेडिंग की पूरी प्लेलिस्ट देखें, और व्हाट इज प्रोसेस, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट ये भी देखें। सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ऑर्डर ब्लॉक की प्लेलिस्ट नहीं देखनी है आपने, वॉल्यूम की प्लेलिस्ट भी देखनी है। आपने ये सब कुछ देखना है, फिर अपने सवालात का एक जखीरा जमा करना है, जो आपके दिमाग में जमा होगा उससे आपने एक पेन पेपर पकड़ो, नहीं तो आप किसी भी किस्म के डिवाइस के अंदर वर्चुअली लिखो, ठीक है ना, लैपटॉप में या जी। मोबाइल में नोट्स बनाओ, और वो सवालात होंगे आपके, वो सवालात आप मुझसे करो। जी। जिन सवालात के माशाल्लाह। जवाबात मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, मैं आपको रेफर कर दूंगा कि फला फला जूम सेशन वेबिनार देख लो, ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पर, या पिन मैसेजेस सेक्शन में इसका जवाब दे चुका हूँ, या चार्ट प्रैक्टिस एंड स्क्रीनशॉट सेक्शन में इसका जवाब दे चुका हूँ, या मैं इसमें इसका जवाब दे चुका हूँ, किसमें? क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में। और एनालिसिस सेक्शन में इसका जवाब दे चुका हूँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में इस बारे में बता चुका हूँ। तो आप वो चीजें देखो, पढ़ो, उस इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिकली अपनी ट्रेडिंग लाइफ में इंप्लीमेंट करो, प्रोबिंग करो, पायरामिडिंग टेक्निक को समझो, खुद ब खुद प्रोसेस समझ में आएगा जो कि रेलिवेंट है, खुद ब खुद प्रॉफिट बड़े बड़े होंगे, खुद ब खुद लॉस जो है मिनिमल सा, नेग्लिजिबल सा हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई? इंशाल्लाह। असूल की बात ठीक है। वो करे इंशाल्लाह। जिसको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आते। समझ रहे हैं? आप प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं कोई बिगिनर हूँ, कि जो मुझे वहां तक के प्राइस जाने का वेट करना है, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से शॉर्ट है कि लॉन्ग है, कैंडल्स की क्लोजिंग का वेट करना, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट है या लॉन्ग है? या मैं समझा नहीं आपके सवाल को हनीफ भाई। नहीं, वो बात करने का मकसद ये था कि आपका माशाल्लाह नॉलेज इतना है कि आपको पहले से पता होता है। हम अभी जो टेक्निक सीख रहे हैं उसमें यही है कि प्राइस एक्शन को देखेंगे जब वो वहां पे पहुंचेगा। हमें पहले से ना ही उसकी डायरेक्शन पता चल रही है सही तरीके से, और ना ही पता चल रहा है कि यहाँ से लॉन्ग होगा या शॉर्ट होगा, जब तक वो वहां पे उस तरह की कैंडल्स बन नहीं जाती। लेकिन वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम अभी गलत ही एनालिसिस हो रहा नहीं नहीं, मत फिक्र करें ना, आप एनालिसिस करने की कोशिश करते रहें, सेल्फ लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, इस बात को समझते रहें, और यहाँ पर जो फरूक भाई ने एनालिसिस किए होते हैं उससे अपने एनालिसिस को कॉपी पेस्ट करें, उससे अपने है। एनालिसिस को कंपेयर करें, तो आपको समझ में आएगा, आपको सब समझ में आने लग जाएगा। कोई भी पुराना नहीं है क्या जूम सेशन में? बोलो ना भाई कि समझ में आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। खुद अपने एनालिसिस अल्हम्दुलिल्लाह भाई करना आते समझ हैं। आता है। हाँ, जो जो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की रजा के लिए सीखने और सिखाने के इस अमल पर बिलीव करेगा, वो बहुत जल्दी सीख जाएगा, वो बहुत जल्दी जी। उसको सब समझ में आने लगेगा। ठीक है प्यारे बेशक जी नहीं, भाई? भाई। खुदा खुदा टाइम। ना खास्ता टाइम। कहने का ये मतलब नहीं था कि आपको आप मतलब आपको भी उसी पॉइंट पे जाके देखना है। मैं मतलब यही हैरानगी थी कि आपको पहले से पता होता है और हमें एनालिसिस करने के बाद भी पता नहीं चलता। एक तो पास भाई। प्राइस एक्शन में हमसे बातें कर रहा होता है ना, चार्ट्स बातें करते हैं, मतलब पास प्राइस एक्शन भी हमें कुछ ना कुछ बता रहा होता है। इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को वॉल्यूम बताया है, तमाम लीडिंग इंडिकेटर्स, लीडिंग इंडिकेटर है वॉल्यूम, और तमाम लीडिंग इंडिकेटर्स इसी एक इंडिकेटर से डिराइव होते हैं। आप लोगों को ये भी बताया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक इंटरनेट चाहिए, मोबाइल चाहिए, कोई भी एक्सचेंज खोल के बैठ गया हूं मैं, उसमें मैंने प्राइस एक्शन और वॉल्यूम के अलावा कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, आराम से ट्रेडिंग कर सकते, प्रॉफिट कमा सकते। बताइए ना ये बात पहले या नहीं बताइए? आप लोग बताएं, जी जवाब दें। जी जी। नहीं, बिल्कुल जी ये बिल्कुल वीडियोस सही देखे हैं मैंने सही आपके। आपने। हाँ, तो बात करने का मकसद ये है कि जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आपके आंखों में, देखिए अल्लाह ने आपको बेहतरीन टूल दिया, दिमाग, बहुत दफा पहले भी बताया आप लोगों को, जब वो दिमाग जो टूल का सही इस्तेमाल शुरू हो जाएगा ना, जैसे अभी ये
चैट जीपीटी भी आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इंसानी दिमाग को माउफ करने वाली एक चीज आ गई है। पहले जो थोड़ी बहुत रिसर्च करते थे, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे भी सर्च करते थे, गूगल में, अब वो भी नहीं करेंगे। अब डायरेक्ट ही बातों को समझे बगैर, बस चैट जीपीटी ने जो बोला बस वही सब कुछ है। अल्लाह माफ करे, उसी को कॉपी पेस्ट करेंगे तो पढ़ाई, असल पढ़ाई जो होती है ना, असल लर्निंग जो होती है ना, वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन से आती है। वो कम होती जा रही है दुनिया में। लोग अपने इस बेहतरीन टूल को, दिमाग को यूज करना कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से तकलीफ का सामना हो रहा है, जिसकी वजह से इल्म हासिल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से नॉलेज गेन नहीं हो रही। हाँ, इंफॉर्मेशन बहुत मिल रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना, इंफॉर्मेशन जबरदस्त तरीके से मिल रही है। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले कोई इस किस्म की इंफॉर्मेशन इतनी आसानी से, इंफॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स के ऊपर है। एक क्लिक दबाओ, एक बटन दबाओ, सारी दुनिया की इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है। मगर फायदा नहीं है इस इंफॉर्मेशन का जिसको आप नॉलेज में कन्वर्ट ना कर सको। जी, एक भाई ने मुझसे बोला माशाल्लाह। कि फारूक भाई, आप पहले की तरह प्लीज अपने डेमो अकाउंट से ना, अपने लॉन्ग और शॉर्ट के लिए हमें जो मोटिवेशनल आप लगाते थे ना ट्रेड्स, वो लगा कर दिखाएं, ठीक है? और पहले की तरह ही कंटिन्यू करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले शॉर्ट लगाने में, लॉन्ग लगाने में। आपके एनालिसिस सेक्शन में जो आप एनालिसिस करते हो, क्लियर टारगेट्स भी देते हो, उसमें भी हमें तकलीफ होती है लॉन्ग या शॉर्ट खोलने में। तो मेरे प्यारे भाई, उस जिम्न में मैंने डिटेल में फ्रेंड चैट सेक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है प्यारे भाई? और अल्लाह ने तौफीक दी तो फिर उस पर बात भी करेंगे। सेम बात को बार बार रिपीट करने से कुछ हासिल नहीं। जी, और कोई सवाल हो तो जरूर बत पूछे। भाई अभी भी अगर कोई गुड इंटेंशंस के साथ बेसिक्स भी वीडियोस देख लेते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके एनालिसिस को आराम के साथ समझ सकता है। जिस तरह 23,500 के ऊपर क्लोजिंग हो रही थी ग्रीन कैंडल्स की मोमेंटम के साथ, उस टाइम जिस तरीके से आप कह रहे थे कि फेक आउट, मतलब अनबिलीवेबल। मैं शॉक हो गया भाई जिस टाइम क्लोजिंग होने के बाद उसी टाइम कैंडल्स नीचे आई। तो एक शॉकिंग होता ना जैसे। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि आप जैसे उस्ताद मोहतरम हमें मिले, जो इतना बेहतरीन तरीके से पहले इंडिकेट कर रहे थे। इसी तरह 57 मिनट्स मोर वाला वो मैसेज मुझे अभी तक नहीं भूला, हर वक्त दिमाग के आगे खड़ा है, जब प्राइस 24,100 के ऊपर घूम रही थी। और उस टाइम हिमांशु जी, भाई से भी मेरी बात हो रही थी, और फौरन फिर प्राइस नीचे गिर कर आई। जिस तरह आपने बोला, अगर कोई थोड़ा सा भी अगर फोकस कर लेना तो भाई आपके एनालिसिस को समझना मुश्किल नहीं। इसी तरह आपने उस दिन एक कैंडल शो की जिसका हैमर था ऊपर की तरफ उठ रही थी, और जी, वो अभी लॉन्ग हुआ हुआ है। तो जी, जो फॉलो करेगा आराम के साथ वो भाई फॉलो ट्रेड्स में अच्छा प्रॉफिट बना सकता है, बहुत अच्छा। जी प्यारे भाई, ये सब अल्लाह की अता होती है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का फजल करम होता है, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके ही पॉसिबल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हालिन, इन ऑल कंडीशंस ऑफ लाइफ, सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ, थैंक्स टू अल्लाह ऑलमाइटी। मुझे कुछ नहीं आता, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है प्यारे भाइयों, कोई सवाल है तो कर लें, ठीक है? नहीं तो इजाजत दें, फैमिली इज वेटिंग फॉर मी डाउनस्टेयर्स। जी। अल्लाह रे तेरे जिस्म। हाँ भाई, मैंने आपको बताया है ना, क्यों नहीं करता हूँ डेमो ट्रेड शेयर आप लोगों के साथ। आप, मुझे पता है, नॉट फॉर सिग्नल, जस्ट फॉर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए और साइकोलॉजी इंप्रूव हो। 90% पेशेंस बिल्ड करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। जजाकल्ला वइयाकुम प्यारे भाई, वइयाकुम। इसका जवाब फ्रेंड चैट सेक्शन में मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी। ऑलरेडी मेरे ख्याल से शॉर्ट वीडियो भी रिकॉर्डेड है, फैमिली ने अपलोड नहीं किया अभी तक, होगी तो आप देख लेना। मैं क्यों नहीं आजकल डेमो ट्रेड्स आप लोगों को खोल खोल कर दिखा रहा था अपनी, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ट अप हो। भाई जी आप प्यारे इशारा दे भाइयों, देते सलाम। काफी है। हाँ, तो इशारा दे देता हूँ काफी है, मुझे कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। वो मोटिवेशन के लिए आप लोगों को पोजीशंस ओपन करके दिखाता था, और उस हिसाब से आप लोग से कहता था स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट के साथ विन ट्रेड को चलने दो, 75% प्रॉफिट बुक कर दो। याद है ना, कितना बहुत करता था मैं। तो बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। मैं भाई। क्यों छोड़ा, उसका मैंने जवाब ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ, फ्रंट चैट सेक्शन में भी लिखा हुआ। जी प्यारे भाई, सवाल कर फारूक रहे भाई, हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोनिर हसन है, मैं बांग्लादेश से बात कर रहा हूँ। जी मैंने प्यारे भाई। अभी आपके पहली बार जूम में आया हूँ। अभी मैं आपका जो मैसेज लिखते हैं ना, वो मैं समझ बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कभी कभी आप कभी
RSI 3 डे में देखें तो उसका क्या मतलब होता है, प्लीज बता दें। नहीं समझ में आया आपका सर सवाल, सुन फिर रहे से। हैं? जी मुनीर हुसैन भाई, आपकी बात भी सुन रहा हूँ, एक भाई ने हेलो। लिख कर क्या उसका जवाब जी दे जी रहा जी था। जी जी प्यारे जी आप भाई, वो आपको मेरे मैं जो एनालिसिस बोल रहा नहीं हूँ समझ में आप। आ रहा है क्योंकि आप बहुत न्यू हो, एकदम न्यूली न्यूली ज्वाइन किया आपने क्रिप्टो वर्ल्ड। तो आपको नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से ब्रेकआउट देखना है, कहाँ सपोर्ट देखनी है, कहाँ रेजिस्टेंस देखनी है, कहाँ 75% प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे लॉन्ग खोलना है, कहाँ पे शॉर्ट खोलना है। हाउ टू डू फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं मालूम, हाउ टू डू स्पॉट ट्रेडिंग नहीं मालूम। एनालिसिस सेक्शन में इतने आसान अल्फाजों में मैं लिख रहा हूँ, आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा बिकॉज आप बहुत नए हो। आहिस्ता आहिस्ता सब समझ में आएगा मेरे भाई। और एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, हसनान भाई कितनी दफा बता चुका हूँ किसको समझ में आता है, किसको फायदा होता है और किसको समझ में नहीं आता और किसको फायदा नहीं होता। कितनी दफा बता चुका हूँ बताएं। पिन मैसेज सेक्शन में भी भाई लिखा हुआ। मैंने मैं- भाई नहीं नहीं सैकड़ों नहीं, दफा मैंने बता ऐसा चुके हैं बात नहीं भाई। बोला। आप जैसे बोल रहा है, जैसे बोला आपने, मैं आपका बात समझ में आता है। लेकिन आप जो लिख में बोलते हैं ना, वो थोड़ा पढ़ने में जरा मेरा मुश्किल होता है। मैं समझ रहा आप हूँ प्यारे जैसे भाई, ये आप बांग्लादेश से हो ना, थोड़ा मुश्किल होता होगा हिंदी उर्दू पढ़ना, है ना, जो लिख कर एनालिसिस सेक्शन में बिल्कुल लिखा सही जाता बात, है। बांग्लादेशी ज्यादा बोलते हैं। सर। जी जी, तो मुश्किल होता होगा मेरे प्यारे भाई। नो प्रॉब्लम, वीडियोस देखा करें, वीडियोस में भी अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। देखें जो लिखा होता है उसी को पढ़ पढ़ के सुना रहा होता हूँ, समझा रहा होता हूँ। क्यों? मुझे पता है काफी लोग मुझे बर्मा से भी सुन रहे हैं, काफी लोग मुझे ऐसे भी सुन रहे हैं कि जिन्हें रोमन हिंदी उर्दू पढ़ना नहीं आती। तो वो पैदा ही यूरोप में हुए हैं और वहीं बॉर्न एंड रेज्ड हैं, तो वो समझते तो हैं उर्दू हिंदी, पर लिखना नहीं आती, पढ़ना नहीं आती इतनी खास। तो इसीलिए मैं वीडियोस में भी, शॉर्ट वीडियोस में भी रिकॉर्ड करके अब तो अल्लाह की रजा के लिए आप लोगों के लिए अपलोड करवाता रहता हूँ फैमिली को बोलकर। उससे फायदा मैंने उठाएं, आपको समझ समझ लिया करें उससे। मैंने आपको शुक्रिया अदा करने के बोल रहा हूँ। मैं आपसे आई जैसे लव यू एक भाई। बात सुना मैंने, आप जी वॉल्यूम और भाई। प्राइस एनालाइज, ये दोनों बात सुन के मेरे को जैसे अभी मिलता है। जैसे आप जो जो बोला, जो वॉल्यूम और एनालाइज, वो सेम सेम बात ये वो अभी तक कोई आदमी नहीं बोला। आप हर वीडियो में वो वॉल्यूम और एनालाइज के बात में बोलते हैं। वही सुन के मेरे को अच्छा लगता है, इसीलिए मैं अभी बात किया है। कोई क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन है तो मैं आपको जूम सेक्शन में प्लेलिस्ट में जाके देखता हूँ। अब जो मेरा दिमाग में वो उसमें लिखा होता है, एनालाइज जो है, ट्रेडिंग, सब कुछ लिखा होता है, उसमें देख के मेरा गुजारा हो जाता है। सिर्फ माशाल्लाह आपको शुक्रिया करने को माशाल्लाह। बोला। बारक अल्लाह फीक प्यारे भाई, बारक अल्लाह फीक। मुनीर हुसैन भाई, अल्लाह आपको सलामत रखें, खुश रहें, आबाद रहें और बहुत अच्छे से सीख जाएं और बहुत कमाएं। ठीक है ना, और सभी नुकसान से बचें, सिर्फ आप नहीं, सभी नुकसान से बचें, सभी का फायदा हो। इसलिए वो जूम सेशंस रिकॉर्ड भी होते हैं, वेबिनार्स और अपलोड भी होते हैं। और ये भी मेरे ख्याल से अभी इस वक्त रिकॉर्ड हो रहा है। जी फैसल वसील भाई, RSI 3 डे टाइम फ्रेम में देखना समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? ये है RSI खुला हुआ है और ये वॉल्यूम भी खुला हुआ है। और 3 डे टाइम फ्रेम में RSI को क्या देखना समझ में नहीं आ रहा आपको? RSI की प्लेलिस्ट देखें, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देखें, किसी भी ट्रेंड की स्ट्रेंथ को देखने के लिए RSI को देखा जाता है। अगर ये अप ट्रेंड है तो इस अप ट्रेंड की स्ट्रेंथ यहाँ पर RSI से हम देखते हैं। ठीक है, और इसमें क्या ऐसी रॉकेट साइंस है और क्या ऐसी मुश्किल बात है वो मुझे नहीं समझ में आ रही। आप अगर सवाल करेंगे बी स्पेसिफिक योर क्वेश्चंस, ताकि देखें मरीज अगर अपनी तकलीफ का इजहार खुलकर और डिटेल में नहीं बताएगा डॉक्टर को, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। और मैं ये नहीं कोई क्लेम कर रहा कि मैं कोई डॉक्टर हूँ, मैं बस अल्लाह की रजा के लिए आप लोगों की खिदमत में हाजिर होता हूँ। और अगर आप मुझे खुलकर नहीं बताएंगे तो मुश्किल है आपकी तकलीफ का इलाज करना। अच्छा भाई, थोड़ा 1 मिनट बात कर सकता हूँ? 100 बातें करें मेरे प्यारे भाई। अभी आप आप अभी आप जो 3D में कैंडल में 3 डेट का कैंडल दिखा है ना, वो में जी मेरे को सिर्फ बुलिश कैंडल दिख रहा है, वॉल्यूम भी दिख रहा है, लेकिन वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा दिख रहा है मेरे को। ये क्या सही है ना कि गलत है? ये थोड़ा मैंने क्वेश्चन किया। आप ये कहना चाह रहे हो कि हम बिटकॉइन इस वक्त अप ट्रेंड में है और बुलिश है, प्राइस एक्शन, ये बोलना चाह रहे हैं आप? प्राइस एक्शन बुलिश है जी इस जी वक्त? जी। हाँ हाँ, जी कैंडल के जी साथ मेरी साथ जान, आप जैसे बोला अगर प्राइस एक्शन वॉल्यूम। बुलिश नहीं होता तो यहाँ पर चीख चीख के मैं आप लोगों से लॉन्ग नहीं लगवाता मेरी जान। प्राइस एक्शन बुलिश है, ठीक है ना।
तभी हमने यहाँ से लॉन्ग लगाया है ना, जहां पर मेरा डॉट है इस वक्त। आपके साथ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना, जहां पर जी मेरा सर। डॉट है इस वक्त, यहाँ पर जबरदस्ती लॉन्ग लगवाया है ना, डांट डपट करके लॉन्ग लगवाया है ना, और कहा है कि अगर इधर बिल्कुल किसी भाई। ने शॉर्ट लगाया तो ग्रुप से किक कर दूंगा। याद है? बिल्कुल अगर आप इतने याद है। पुराने हैं तो आपको याद होगा, जो पुराने उन्हें याद होगा कि यहाँ पर कितने जबरदस्ती मैंने लॉन्ग लगवाया है यहाँ पर सबको। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दिस ये तो बहुत ऐसी बात है कि जो कि सभी को पता है। ठीक है ना, पुराने जूम सेशंस भी है यूट्यूब पर अपलोडेड हैं, और यहाँ पर जबरदस्ती शॉर्ट भी लगवाया था। ठीक है प्यारे भाइयों, मत मत फिक्र करें, इंशाल्लाह फायदा होगा। आप लर्निंग की तरफ अपना फोकस बढ़ाए रहें, प्रोबिंग एंड पैरामीडिंग टेक्निक को समझें, प्रोसेस को समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा, बहुत। आपकी सोच है कितना फायदा होगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। जो जो मैं लिखता हूँ, जो जो मैं कहता हूँ, उसको समझने की कोशिश क्या करें। किसी का कोई सवाल हो तो करें, वरना मुझे इजाजत दें प्लीज। फारूक भाई, ये जो अभी आपने जी बात किया है, आरएसआई से इसकी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। वो आरएसआई जी मतलब उसी तरह एक मतलब एक खास पैटर्न पे उसी तरह से बिहेव कर रहा होता है, लेकिन किसी खास पॉइंट पे आपका इससे क्या मुराद है कि यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ नजर आ रही है? नहीं, आप नहीं समझे मेरी बात को। आरएसआई का फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जी। आप आरएसआई की प्लेलिस्ट को देखें जाकर, बहुत डिटेल में सेम बात बहुत दफा समझा चुका हूँ। चलें एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ। मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि किसी भी ट्रेंड की स्ट्रेंथ को अगर आपने देखना होता है तो आरएसआई एक लीडिंग इंडिकेटर है जो वॉल्यूम से डिराइव होता है। और उस आरएसआई को देखकर भी आप पता लगा सकते हैं कि ये इसमें ताकत है। मजीद प्राइस ट्रेंड को मजीद ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन का अगर ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, तो मजीद प्राइस ऊपर जा सकती है, पोटेंशियल है। इतनी इतना दम खम है या नहीं है, या खत्म बस यहीं से वापसी है। अर्ली इंडिकेशन मिल जाती है आरएसआई से मेरे भाई। सिर्फ तो आरएसआई सम को देखकर, सिर्फ एक कॉन्फ्लुएंस को देखकर, सिर्फ एक शवाहिद इसको रीजनिंग करके शॉर्ट नहीं ओपन करते ना लॉन्ग मार्केट में। बट यस, आपको काफी हद तक पता लग रहा होता है। जैसे इस वक्त वन डे टाइम फ्रेम में अगर आप स्टोकेस्टिक आरएसआई की भी बात कर रहे हैं, उसके अंदर भी पोटेंशियल है, इतना दमखम है कि प्राइस मजीद ऊपर जाए। तभी मैंने आप लोगों से कहा ना कि 23,200 कहाँ है ना, जी। समझ रहे हैं आप? उसके बाद की भी जी भाई। कहानी बता दी है। ठीक है ना, अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई तो और मजीद ऊपर जाएगा। और बकायदा आपको प्राइस वैल्यूज भी बता दी। तो वो कैसे बता दी? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि डेली टाइम फ्रेम में, अभी से नहीं 10 फरवरी से देख रहा हूँ, बुलिश डाइवर्जेंस बन गई है। ठीक है ना, वो कैसे देख रहा हूँ बुलिश जी डाइवर्जेंस? आरएसआई की मदद से भी देख रहा हूँ, वॉल्यूम के साथ साथ। क्लियर हो रही है बात? मेन तो वॉल्यूम है अपना, कि प्राइस नीचे गिर रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो अर्ली इंडिकेशन है कि प्राइस रिवर्स लेगी। मगर आरएसआई में भी बुलिश डाइवर्जेंस देख रहा हूँ 10 फरवरी से, आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ पर एनालिसिस सेक्शन में जाकर देखें तो क्लियर हो जाएगी मेरी बात। समझ रहे हैं आप? जी। जी भाई, यहाँ पे ना जो 10 फरवरी को आपने 3 डे टाइम फ्रेम ओपन किया था ना, फैजल भाई उसका सवाल कर रहे हैं जी जी। और ऐसे के आप रिलेटेड। ये बोलना चाह रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी? यस, ऊपर जाएगी और नीचे ही आएगी, रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स। यही प्रोसेस है, इसको समझना है। इसको जी नहीं भाई। समझोगे, इसको नहीं समझोगे, हमेशा कंफ्यूज रहोगे, हमेशा गलत जगह पे लॉन्ग खोलोगे, गलत जगह पे शॉर्ट लोगे खोलोगे, तड़पते रह जाओगे अगर स्टॉप लॉस नहीं इस्तेमाल करोगे और रिस्क मैनेजमेंट का इस्तेमाल नहीं करोगे तो। ठीक है प्यारे भाइयों। और जी भाई। पोजीशन साइजिंग के बारे में मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं। देखिए, पोजीशन साइजिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पोजीशन साइजिंग का मतलब है, अगर आपने $100 से ट्रेड लेनी है तो आप स्टार्ट $25 से करेंगे। आप मार्केट में पोजीशन ओपन $25 से करेंगे, $100 से कभी नहीं करेंगे। आपने अपनी ही जो ट्रेड है, जो आपने $100 से करनी थी, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। आपकी वो रिस्क मैनेजमेंट कहलाएगी। और एक हद तक डीसीए, एक हद तक री एंट्री है। नहीं तो स्टॉप लॉस खाओ 1% छोटा सा और जान छुड़ाओ। समझ रहे हैं आप? प्रोसेस को जब तक समझ नहीं जाते तब तक पोजीशन साइजिंग को भी नहीं समझोगे। मजाक लगेगी, परेशानी होगी, दिक्कत आएगी। पहले प्रोसेस को समझो, प्रोबिंग एंड पैरामीडिंग टेक्निक से काम लो, अपना 2.5% जो है पोर्टफोलियो का, उससे ट्रेड ओपन करो, और 1% का स्टॉप लॉस मैक्सिमम लगाओ। जितना कम होगा स्टॉप लॉस उतना अच्छा है, आप ही का फायदा है इसमें, नुकसान कम होगा।
और उस हिसाब से आप री एंट्रीज लो मार्केट के अंदर। 3 गलत एंट्री भी हुई तो चौथी एंट्री में वो 3 एंट्री जो गलत हुई थी उसका पैसा वसूल हो जाएगा। और 50% आपको अगर प्रॉफिट मिल रहा है ना, तो ठीक है, ट्रेड क्लोज की। 50% से कम में ट्रेड ही क्लोज कर दी तो क्या कर रहे हो आप? क्या है ये? अपने आप से पूछें, ये ट्रेडिंग है? इतना लर्निंग, इतना टाइम गिविंग, इतना पैसा लगाना, इतना समझना, इतना फर्रुख भाई को की बातों को भी समझने की कोशिश करना, इतनी काविशें, इतनी मेहनत, इसलिए कि $15 का प्रॉफिट मिल गया, इसलिए कि $50 का प्रॉफिट मिल गया, इसलिए कि $500 का प्रॉफिट मिल गया, इसलिए कि $1000 का प्रॉफिट मिल गया, इसलिए इतनी कोशिश है, इतनी काविशें। बातों को समझे। अगर आप वाकई ही एक लर्नर हैं तो प्रोबिंग एंड पैरामीटरिंग टेक्निक के जरिए अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मजबूत करें। मीनवाइल अगर अर्निंग चाहिए तो उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन है। इसके साथ साथ आप उस मकाम तक पहुंचो कि 50% से कम में मार्केट से बाहर नहीं आना, कंप्लीट प्रॉफिट बुक नहीं करना। 50% का मतलब होता है $100 की अगर ट्रेड थी तो $50 से ऊपर प्रॉफिट चाहिए, $50 से नीचे नहीं। क्लियर हो गई बात? जी भाई। क्लियर हुई? जी अकल में जी घुस सर। रही है बात? $2 से अगर ट्रेड ली थी तो 50% क्या है? $1 प्रॉफिट। $1 से जी ऊपर समझाने के लिए प्रोबिंग एंड पैरामीटरिंग टेक्निक के अंदर भी इसी तरह तो सीखोगे ना, इसी तरह तो समझोगे ना, इसी तरह तो समझ में आएगी ये बात कि नंबर्स आर इररेलेवेंट, प्रॉफिट एंड लॉस इज इररेलेवेंट, सिर्फ प्रोसेस रेलेवेंट है। जब मैं $100 से ट्रेड ओपन कर रहा हूं तो $50 के कम में प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज करके कैसे खुश हो सकता हूं? कैसे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं इसमें? ये नहीं कि जो मिले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, मगर ये कहां बात हुई कि मैंने इतनी मेहनत की, इतना सीखा, वो इस दिन के लिए सपोर्ट का वेट किया, वो इस दिन के लिए रेजिस्टेंस का वेट किया कि उस दिन मैं शॉर्ट लगाऊंगा या मैं उस दिन लॉन्ग खोलूंगा, कि मैंने $50 से कम में प्रॉफिट में बाहर आ गया। $100 की अगर ट्रेड थी, $1000 की ट्रेड थी तो $500 कम प्रॉफिट में बाहर आ गया। कि ये ट्रेडिंग कर रहे हैं या चिंदी चोरी कर रहे हैं? बिल्कुल भाई। अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मजबूत करो। अल्लाह की रजा के लिए मेरी बातों को समझो, बड़ा सोचो, बड़ा देखो, बड़ा प्रॉफिट बुक करना सीखो मार्केट से। और अगर